नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हां, एक समय पर गली मोहल्ले से उठकर राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले केजरीवाल आजकल इस कदर फ्लॉप शो हैं कि राज्य दर राज्य चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन हार ही मिल रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में एक ऐसा चुनाव हारे हैं जिसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। और इस आम आदमी पार्टी का जब सुपड़ा साफ होता है तो ये चुप्पी साध जाते हैं, यानी कि कुछ नहीं बोलते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, दिल्ली में इनकी पार्टी का सफाया हो गया। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी इनकी पार्टी का सफाया हो गया। कोई कहीं पर दिल्ली के अंदर बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा था लोकसभा का। दिल्ली में 7 सीटें थी, लेकिन 7 वोट नहीं मिले। इसके बाद आगे बढ़े, हरियाणा चुनाव में तो यहां तक कहलवा रहे थे पैसे दे दे के, जो इनके चंपू जो पत्रकार हैं बनते हैं, जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, जो न्यूज क्लिक वाले पत्रकार हैं, यानी कि एक वामपंथी विचारधारा को लादे हुए सर पर जो बोझ उठाए हुए चल रहे हैं, एनकरेज जो ये समझिए कि इनके नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर सत्ता के विरुद्ध हैं, यानी कि मोदी सरकार के घोर विरोधी जो लोग हैं, उनके जो नुमाइंदे इसने इकट्ठे किए केजरीवाल ने, वो सब मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करते खड़ा करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे देश में पता नहीं क्या होने जा रहा है। परंतु इन्होंने लाख कोशिश की। अरविंद केजरीवाल के हाथ में तो हरियाणा चुनाव के अंदर सत्ता की चाबी तक थमा दी। और ये सत्ता की चाबी थमाना, राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस का हरियाणा की राजनीति पर काबिज होना, ना जाने कैसे कैसे सब्जबाग पैसे ले लेकर ये दिखाते रहे। लेकिन हरियाणा में हमने आपको हर बार कहा अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानतें जब्त होंगी। हरियाणा में सुपड़ा साफ हुआ, जमानतें जब्त हो गई अरविंद केजरीवाल। लेकिन उसके बाद फिर गुप अंधेरा, कोई कुछ नहीं बोला, चुप्पी साध ली। फिर आया बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में फिर एकदम सभी हम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना जाने क्या कर देंगे। और बिहार में चुनाव में घुस गए, उतर गए, बहुत सारा माल इकट्ठा किया, बहुत सारा मलिदा इकट्ठा किया, मुफ्त के मलिदे की बड़ी बड़ी बांटने की कोशिश की। लेकिन बिहार चुनाव में सुपड़ा साफ और जमानतें जब्त। फिर चुप्पी साध ली, अंधेरा छा गया, घोर अंधेरा। अंधकार के साए में जीते जीते अचानक महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आए। फिर अरविंद केजरीवाल एक्टिव हुए और अरविंद केजरीवाल ने एक्टिव होकर ऐसा दिखाने की कोशिश की, ना जाने महाराष्ट्र में क्या करने जा रहे हैं। एक जो शख्स हैं जो कभी टिकट ब्लैक किया करते थे और गलती से अब राज्यसभा में पहुंच चुके हैं, वो तो ना जाने क्या क्या चिल्ला रहे थे, गले में इतनी हार मालाएं डालकर जो रैलियां जो कर रहे थे, बस पूछिए मत। लेकिन हश्र क्या हुआ, फिर वही अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र के जो बीएमसी चुनाव हो रहे थे, उसमें सुपड़ा साफ हो गया है। और आप यानी कि आम आदमी पार्टी इस बात को बिल्कुल छिपाए हुए है, कोई कुछ नहीं बोली। मतलब आम आदमी पार्टी का बिहार और महाराष्ट्र के अंदर जो लिस्ट होती है उसमें भी कहीं नाम नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी इस तरीके से फेल हो चुकी है, देश की जनता ने इस पार्टी को, इसके नेता को नकार दिया है। झूठे मक्कारों के जो ये बादशाह बने हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की कि महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी इज्जत बच जाए, लेकिन ये अपनी इज्जत बचा नहीं पाए। अब ये चुप हैं, एकदम घोर अंधकार है, क्योंकि ये इनके दिमाग में रहता है एक भी सीट आ जाए। जम्मू कश्मीर में देखा था, एक सीट आई, उस पर भी कितना हल्ला मचा रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई अपनी साख नहीं, कुछ नहीं, वो जीता। इन्होंने टिकट दिया था या नहीं भी दिया था ये भी पता नहीं है। लेकिन ऐसे तो जो कई लोग चुनावों के अंदर बिना पार्टी के भी लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं चुनाव।
वो भी कई बहुत सारे निर्दलीय जीतते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हल्ला मचा दिया था। खैर, वो अपनी करतूत के कारण जेल के अंदर है, अभी उसका कोई कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी लगातार इस तरीके की काम करती है और फिर चुप्पी साध जाती है। दरअसल है क्या, इन्होंने एक नया नाम दिया था केजरीवाल मॉडल। मतलब केजरीवाल मॉडल जो है, मतलब क्या था, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। दिल्ली के अंदर रहते, दिल्ली को कबाड़ खाना बना दिया था। खुद 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 के इनके रिश्तेदार या कि खुद अगर बीमार हो जाएं तो इनके इलाज होते थे। देखिए, पंजाब के लोगों को और देश के लोगों को यह बात सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो कंपनी है, और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के जो विधायक थे, अगर वो बीमार हो जाए तो उनके इलाज मैक्स और फोर्टिस अस्पताल में होते थे। कोरोना के अंदर भी जो कोई कोरोना से गलती से अफेक्ट हो भी गया तो उनके इलाज हुए मैक्स और फोर्टिस के अंदर। लेकिन दिल्ली के लोगों को क्या मिला? मोहल्ला क्लिनिक, नालों पे एक खोखा लगा दिया, बोर्ड लगा दिया मोहल्ला क्लिनिक, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बांटी जा रही थी और उसका नाम था मोहल्ला क्लिनिक। विदेशों में खबरें छपवा रहे थे पैसे दे देके। ये मॉडल था केजरीवाल मॉडल। इस मॉडल की जब समझ आई जनता को तो देश में अब ये मॉडल नकार दिया गया है। पंजाब में भी इस मॉडल को लेकर गए थे, लेकिन आप सोचिए जितने झूठ बोले, 16 मेडिकल कॉलेज बना देंगे, नहीं बने, 16 स्कूल बना देंगे, 500 नहीं बने, क्या कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, सड़कें बना देंगे, जाल बिछा देंगे, कुछ नहीं हुआ है। केवल और केवल विशुद्ध रूप से राजनीति हुई है। आम आदमी कहलाने वाले आम आदमी आजकल 500-500 करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी के अंदर अब सत्ता को चला रहे, पार्टी को चला रहे। क्या ये तो बात थी अभी इनके जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की। लेकिन हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बीएमसी चुनाव में 75 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और ये 75 की 75 सीटों पर अरविंद केजरीवाल के किसी भी कैंडिडेट की जमानत भी नहीं बच पाई। यानी कि इनके सभी कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो गई, 4 वोट हासिल नहीं कर पाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुंबई की जनता ने इनको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है और इसका राजनीतिक जलील जलालत कर दिया इन लोगों की, और ये अब महाराष्ट्र के पटल से गायब हो गए। सभी 75 सीटों पर इनके गैंग की जमानत जब्त हो गई। 37 सीटों पर इनके जो उम्मीदवार थे उनको 100 से भी कम वोट मिले। 37 सीटों पर 75 में से 37 सीटें तो ऐसी थी 100 से भी कम वोट मिले उनको। यानी कि मुंबई में के लोगों को यह समझ आ गया था कि दिल्ली का जो हाल, पंजाब का जो हाल किया है, अब वो मुंबई का तो कम से कम नहीं करवाना चाहेंगे। और मुंबई के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो गया। मुंबई बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सभी सीटें मिलाकर कुल 4081 वोट ही मिल पाए। 75 सीटों पर 4081 वोट ही हासिल कर पाए। मुंबई के लोगों ने आभार तो इस जो क्या करना था इनका, लेकिन ऐसा सत्कार कर दिया कि अब ये किसी लायक बचे नहीं है। अब किसी लायक बचे नहीं है, लेकिन अब ये करें क्या? इसलिए इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी नहीं चाहिए, जो कि सो कॉल्ड अपने ही बनाए हुए रिपोर्टर्स का आईडी फर्जी टाइप के रख के और उनको कहते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब तो वो भी नहीं दिखाते हैं, अब तो कैमरे के सामने बस अपना ही चला के वो जो इन्होंने बना रखा था उसी में नौटंकी करते रहते हैं। खास तौर पे सौरभ भारद्वाज हुए या बाकी सब हुए। खैर, हालात ये है, हालत ये है कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की इस करारी हार पर चुप्पी साध गई है और अरविंद केजरीवाल इधर उधर मुंह छिपाते हुए गुजरात या कहीं कहीं की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र पे, हरियाणा पे, बिहार पे बात ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये अंतिम समय चल रहा है, वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर पे रहते रहते आम आदमी पार्टी अब अंतिम सांसें ले रही है। अगर इनको अभी 2 उम्मीदें इनके साथ अभी चल रही हैं, और 2 नहीं, 2 में से एक तो ऐसा है कि जो इनकी अभी 4 कॉलम की खबरें छपती हैं या थोड़ी बहुत खबरें समाचार चैनल, जो न्यूज चैनल है वो दिखा देते हैं, ये सिर्फ तब तक है जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जिस दिन पंजाब में चुनाव हो जाएगा, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद इन्हें
अपनी एक कॉलम की अगर खबर छपवा ले तो सोच लेना इनकी स्थिति ये होने वाली है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो हरकतें, इनके लोगों की जो हरकतें हैं, वो जिस तरीके से लोगों को, मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों को जो परेशान करते, कुछ दलालों को छोड़ दिया जाए तो जिस तरीके से परेशान करते हैं, या इनको लेकर लोगों के दिलों में जो गुब्बार है, वो तभी आपको दिखाई देगा जिस दिन ये पंजाब का चुनाव हार जाएंगे और उसके बाद इनका देश के अंदर अंत होगा। अरविंद केजरीवाल जो अभी लग्जरियस सुविधाएं लेकर घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, पंजाब के चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, घूमते हैं, अपने परिवार के साथ पहाड़ों के ऊपर चक्कर लगाकर आते हैं। जो पंजाब में हवा महल बनाया है वो शीश महल से खूबसूरत है, ज्यादा पैसा लगा है, सामने हेलीपैड बना दिया गया है और आप ये सुनिए 7 स्टार होटलों के प्रेसिडेंशियल स्वीट से अच्छे घर में मौज काट रहे हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच में 150 पुलिस वालों की गाड़ियों के 150 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। क्या होगा इनका? बस ये सब कुछ नौटंकी पंजाब के चुनाव तक है। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खत्म हो गई है। इनका जो केजरीवाल मॉडल था वो साफ हो गया है और बीएमसी चुनाव के अंदर मुंबई में सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसको छिपा रही है। अभी तक इस पर एक शब्द क्यों नहीं बोला? केजरीवाल, अगर मेरी आपको चुनौती है कि इन चुनावों के बारे में जरा बोल कर दिखाओ जहां जहां तुम्हें 4 वोट नहीं डाले। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।